व्याकरण विभाग के बारे में जानकारी लेते समय हमने पिछले तासिका में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो विकारी शब्द है उसके बारे में जानकारी ली थी। आज अविकारी शब्द यानी अव्यय, उसकी परिभाषा तथा उसके भेद, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो अव्यय की परिभाषा जो है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। और विकारी शब्द क्या था कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन अव्यय में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अव्यय ऐसे शब्द कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ध्यान में रखना है कि ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। तो कौन से शब्द हैं, कैसे शब्द हैं जिन्हें अविकारी कहते हैं, जिस पे कोई लिंग, वचन, कारक का परिवर्तन नहीं होता है? तो उसमें है जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहाँ, जहाँ, कब, क्यों, हुआ, ठीक, ऐसे बहुत सारे जो आदि इत्यादि शब्द जो है, तो इन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक उनके हिसाब से बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। तो परिभाषा ध्यान में रखने के बाद हमें इस अव्यय के कुल मिला के कितने भेद हैं ये भी ध्यान है। अब शब्द के कुल मिला के 8 प्रकार हैं। 2 भेद मुख्य हैं, विकारी, अविकारी। विकारी में 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में यानी अव्यय के 4, क्रिया, विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक। तो अब एक एक प्रकार के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे, ताकि आपको परीक्षा में अव्यय के ऊपर किसी तरह भी प्रश्न पूछने के बाद उसका आंसर सही तरीके से आप दे सकेंगे, सही ढंग से आप दे सकेंगे। क्रिया, विशेषण, क्रिया के बारे में तो हम जानते हैं, अब विशेषण भी पता है, और ये दोनों को मिला के क्रिया विशेषण शब्द बना है। तो उसकी परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्द में आसान भाषा में अगर हम देखते हैं तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, बिल्कुल आसान, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण, इतना आसान है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण। अब जैसे क्रिया तो हमें पता है, बराबर है, तो उसके बारे में क्या विशेषता बता रहा है? जैसे अब यहाँ पे दिया है, राम धीरे धीरे टहलता है। टहलना क्या है? टहलना क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। राम टहलता है, ये वाक्य हो जाता है, राम टहलता है। राम खाता है, राम जाता है, लेकिन राम धीरे धीरे टहलता है, धीरे धीरे जाता है। तो क्या होगा कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी। अब देखिए, लिंग, वचन के हिसाब से इसमें परिवर्तन नहीं होता। राम की जगह मैंने सीता को रख दिया, सीता धीरे धीरे टहलती है, सीता धीरे धीरे, यानी इन शब्दों पर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। राम वहाँ टहलता है, राम यहाँ टहलता है, राम, यानी बहुत सारे ऐसे जो शब्द हमने अव्यय के देखे थे, उनका प्रयोग करने के बाद हम देखते हैं कि बिल्कुल भी, लेकिन वो किसके लिए कि क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ, अभी, राम के टहलने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बतलाने वाले शब्द है, और ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण को भी विशेषता बताता है, वो बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाता है। तो अब क्रिया विशेषण की 4 भेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, वृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक। अब जैसे कि विशेषण के 4 भेद, उसमें कौन से देखे हमने? क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादि। उसके साथ फिर क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं,
और फिर 4 भेद में उनकी परिभाषा, उनके शब्द या उसे किस प्रकार से हमें पहचानना है, तो वो जो है हम उसके बारे में जानकारी अभी लेने वाले हैं। कालवाचक परिभाषा देखिए, क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के समय के बारे में, जो समय के शब्द बताने वाले शब्द होते हैं वो कालवाचक। ऋतुवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया होने की पद्धति, तरीका, रीति, विधि बताते हैं वो शब्द ऋतुवाचक। स्थानवाचक जो शब्द हमें क्रिया के स्थान का बोध कराता है। परिमाणवाचक ऐसी क्रिया है जिस शब्द हमें परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे तो सभी उदाहरण मैंने लिए हैं, सभी प्रकार के उसमें हैं, सिर्फ हमें उस हिसाब से रखना है। जैसे अब वह धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, बराबर है। अब शाम कल मेरे पास आया, अब ये क्या है? स्थानवाचक, बराबर है। और रीति धीरे धीरे चलता है, ऋतुवाचक उसकी तरीका है, पद्धति है, बराबर है। देखिए फटाफट खाता है, उमेश हमेशा सच बोलता है। विशेषण नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं बाहर खेलता हूँ। ये सब जो है, अब देखिए मात्रा, परिमाण, मोहन अधिक खाना खाता है। तो ये जो शब्द हैं ये आपको उन प्रकार के अनुसार किस प्रकार से ये सभी जो है भारतीय, ये सभी क्या है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है और क्रिया के बारे में विशेषता बता रहे हैं, लेकिन किस हिसाब से? काल के हिसाब से, रीति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से और परिमाणवाचक। तो ये क्रिया विशेषण वे इसे कहते हैं। तो इसके बाद जो है क्रिया विशेषण अव्यय के बाद जो दूसरा प्रकार आता है अव्यय का, जो दूसरा प्रकार आता है वो है संबंधबोधक अव्यय। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? अगली तासिका में, अगले वीडियो में जान